सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी महिला परीक्षक का जो एग्जाम हुआ था परिसीमन भर्ती का 2021-22 में। तो उसमें जो आपके हिंदी क्वेश्चन पूछे गए थे, छत्तीसगढ़ी भाषा क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, तीनों का 5-5 क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप महिला परीक्षक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर परिसीमन भर्ती का है, महिला परीक्षक का ही, लेकिन आप खुली भर्ती का भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हिंदी का। तो देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है। तो देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है, तो 2 भेद है। कौन कौन से, तो सकर्मक और अकर्मक। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो देखिए, अल्प प्राण ध्वनि की बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है आपका अल्प प्राण ध्वनि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका त, द और न। ये क्या है, आपका पहला, तीसरा, 5वां वर्ण है त के सीरीज में। बगल में देखिए छत्तीसगढ़ी का लैंग्वेज का क्वेश्चन भी है, तो हम साथ में लेते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। तो देखिए, माई कोठी योजना का कार्य क्या है, साहित्य का संरक्षण करना। जो छत्तीसगढ़ी साहित्य में लिखे गए चीजें हैं उन्हें संरक्षित करके रखना ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का ये योजना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो कठियाना शब्द में याना जो है प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं यहाँ पर, युग्म शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, युग्म शब्द क्या होता है, युग्म शब्द वे शब्द होते हैं जो बोलने में एक समान लगते हैं उच्चारण करने में, लेकिन क्या उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, तो वो होते हैं युग्म शब्द। जैसे कि देख सकते हैं आप, बहन, वहन, लगभग आपका जो ध्वनि है वो एक समान है, बहन, वहन, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। काश शब्द कहते हैं तो वो भी इसमें अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो युग्म शब्द है तो समान उच्चारित शब्द है, वो क्या है, समान उच्चारण रहता है, उच्चारण लगभग सेम रहता है। अभिन्नार्थक शब्द भी है तो अर्थ उसके अलग अलग रहते हैं, मायने अलग अलग रहते हैं। तो आंसर जो लिया गया है व्यापक की द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, समान उच्चारित शब्द। लेकिन भिन्नार्थक शब्द भी ये होते हैं जो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक है। कका के घर के लेखक कौन है, तो रामनाथ साहू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका, रामनाथ साहू जो है कका के घर के लेखक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न इसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, इनमें से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए मरकटी जो है आपका तत्सम है, पुत्रवधू भी तत्सम है, त्रिगुण भी जो है तत्सम है। तद्भव है आपका फांसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उपकार का विलोम शब्द क्या है। तो अभी हमने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया है उपकार का विलोम शब्द से संबंधित। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया होगा, और इसका सही आंसर है अपकार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सूरता के चंदन के रचनाकार है। तो ये तो काफी फेमस है, इसको आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी, हरि ठाकुर जो है वो सूरता के चंदन के रचनाकार है। फिर देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है, मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माई। माई शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है इसमें। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पटना इज, खालिस्तान है यहाँ पे, फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोल रहा है, पटना है किससे, फ्रॉम सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से दूर अपेक्षा हाजीपुर से। हाजीपुर की अपेक्षा क्या है, पटना सीतामढ़ी से ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे फर्दर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला फर्दर आएगा FARTHER, क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है दूर, और यहाँ इसका मतलब भी होता है दूर या आगे। तो देखिए यहाँ पे नियर का मतलब होता है पास। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना इज फर्दर फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर। पटना जो है हाजीपुर की अपेक्षा सीतामढ़ी से ज्यादा दूर है, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब यहीं पर देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, फिर खालिस्तान यहाँ पर, आई एवर हर्ड।
तो यहाँ पर ये कह रहा है वह जो है एक शानदार वक्ता है जिसे मैंने कभी सुना है। तो देखिए जो यहाँ पर शब्द जो है इसके लिए जो सुटेबल प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, वो हो जाएगा आपका दैट का यूज करेंगे हम यहाँ पर कि वह जो है शानदार वक्ता है जिसे मैंने कभी सुना है। यहाँ पर दैट हम आंसर लेंगे। आगे देखते हैं हम 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान पनिशमेंट इन स्कूल्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। तो देखिए इसमें चूज द करेक्ट वर्ड, क्या यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कॉर्पोरल जो है आपका सही आंसर होगा। अब इसका मतलब होता है शारीरिक, तो शारीरिक जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल मस्ट बी डिस्करेज। तो शारीरिक पनिशमेंट जो है स्कूल में डिस्करेज किया जाना चाहिए, मतलब उसे बढ़ावा देना नहीं चाहिए, कुल मिलाकर उसमें एक तरह की कमी लानी चाहिए। तो यही कह रहा है यहाँ पर शारीरिक पनिशमेंट जो है आपकी सजा जो है उसे स्कूल में डिस्करेज किया जाना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। वह बिंदु जहां पर अर्थ और स्काई, मतलब जो आपका जहां पर धरती और आसमान जो है मिलते हुए दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होरिजोन। तो होरिजोन जो है आपने होरिजोनटल शब्द सुना ही होगा, क्षैतिज जो होता है, तो वही जो है आपका आंसर हो जाएगा अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। उस बिंदु पर हमें अर्थ और स्काई जो है आपका मिलते हुए प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड टैक्टिकल। अब देखिए टैक्टिकल शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा। टैक्टिकल मतलब होता है जो चतुर होता है, चतुराई से काम लेता है, जो अपने विवेक से काम लेता है। और प्रूडेंट मतलब भी वही होता है, जो होशियार होता है, जो अपने विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्रूडेंट। और यहीं पर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयड मतलब होता है असभ्य, जिसे सभ्यता नहीं होती उसे कहा जाता है एम्प्लॉयड। और अनटाइमली, अनटाइमली मतलब देखिए अन लगा हुआ है फिर टाइम है, इसका मतलब हो रहा है वो असामयिक है, मतलब वो समय पर नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असामयिक। फिर देखिए यहाँ पर अनवाइस है, अनवाइस मतलब मूर्ख, जो वाइस नहीं है, अन लगा हुआ है और वाइस है तो वो बुद्धिमान नहीं है, तो क्या है वो मूर्ख है, अन लिखा है इस कारण। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रूडेंट ही होगा टैक्टिकल का। तो इस तरह आपके इंग्लिश के, आपके छत्तीसगढ़ी के और आपके हिंदी के सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके महिला परीक्षक का एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो आप देना चाहते हैं। बाकी इसी तरह का और वीडियो चाहिए आपको तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।